सर मैं बोलती हूँ आज़ाद हिंदुस्तान तो गुलाम होमगार्ड। रिपब्लिक डे तो सर उनके लिए है ना जो आज़ाद हुए, हम लोग तो आज भी गुलाम हैं। तो हमारे लिए रिपब्लिक डे जो है वो काला दिन है। 2700 रुपया जो है होमगार्ड को दिया जाता है और जो एसपीओज हैं उनको 6000, 9000, 10,000। क्या वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? हम ये कहना चाहते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन जो इस किस्म की पॉलिसियाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई हुई है, ये जो है हमारा मुलाजम, हमारा वर्कर उसके खिलाफ है। खंबे पर करंट लगने से डेली वेजर की मौत, ये खबरें आपने बहुत बार सुनी होंगी और इस तरह के हादसे लगातार पेश आते हैं। और हाल ही में एक हादसा पेश आया जो कि राजौरी जिले से है और उस लाइनमैन की खंबे से करंट लगने से मौत हो गई। हमेशा की तरह उस दिन भी भारी तादाद में घर वालों ने प्रोटेस्ट किया, बिजली विभाग के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बाबू हुसैन मलिक हैं जो कि हमेशा डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की आवाज़ बनकर जम्मू कश्मीर में उतरे हैं और जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं बल्कि केंद्र तक उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। और दूसरा आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कमला शर्मा जी जो कि होम गार्ड की प्रेसिडेंट हैं और हमेशा ही अपनी बेबाक आवाज़ से जानी जाती हैं। मैम आपका स्वागत है हमारे A to Z न्यूज़ में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे हादसे मैम इस तरह के पेश आते हैं कि जब कैजुअल लेबर्स जो लाइनमैन होते हैं बिजली विभाग के, तो बहुत सारे इस तरह के हादसे होते हैं कि जब उनकी इस तरह से मृत्यु होती है और उनके परिजनों द्वारा प्रोटेस्ट किए जाते हैं, धरने दिए जाते हैं और खुल के नारेबाजी की जाती है, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है मैम कि वो जो कैजुअल लेबर्स होते हैं हमेशा ही उनके साथ ऐसे हादसे क्यों नहीं पेश आते और जो परमानेंट जो लाइनमैन होते हैं वो हमेशा पीछे ही होते हैं। सर मैं कहना चाहती हूँ जो परमानेंट मुलाजिम है वो घरों में सोए रहते हैं, जहाँ तो वो जैसे आपने अभी मीटर रीडर का सुना ना, कितनी प्रॉपर्टी बन रही है उनकी, तो वो अपने आराम से देश में लूट रहे हैं। लेकिन जो वो डेली वेजर होता है बेचारा, वो एक ईमानदारी से ड्यूटी करता है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक ड्यूटी देखो पीडीडी वालों की है, जहाँ पे हम घरों में बैठे हैं, सोए रहते हैं, जहाँ कुछ भी है, जब रात को आएगा तूफान, उन्होंने जाके कहीं ट्रांसफार्मर जल रहा है, कहीं तारें छूट रही है, वो अपनी सारा जी जान इस डिपार्टमेंट के पीछे देते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए, इतनी रिस्की ड्यूटी जितनी पीडीडी की है इतनी किसी की भी नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो उनके लिए जो गवर्नमेंट को कुछ तो कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए। सोचना अगर 5 साल 7 साल दे दिया, 7 साल के बाद उनको परमानेंट तो करना चाहिए ना। उनके बच्चों का क्या भविष्य है? आज वो जैसे जे बेचारा मर गया, इसका क्या भविष्य है? गवर्नमेंट ने क्या देना? परमानेंट मुलाजिम तो चलो 60 साल उनका इंश्योरेंस भी हुआ होगा, डिपार्टमेंट को उनको SRO केस भी देगा सब कुछ, लेकिन इस बेचारे को क्या मिला? इनके परिवार को क्या मिला जिसने इतनी ईमानदारी से खंबे पे लटक के भी इतनी जान भी अपनी दे दी है? तो गवर्नमेंट इनके साथ क्यों नहीं इंसाफ करती है? बाबूजी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि इस शख्स के 6 लड़कियां हैं जो हमें जानकारी मिली है, 6 छोटी बच्चियां हैं और घर में यही एक शख्स था जो कमाता था। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि जब घर की 6 बच्चियां हो और जो घर का मेन जो कमाने वाला शख्स हो वही नहीं हो तो परिवार का खर्च कैसे चलेगा? सबसे पहले मैं A to Z मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर वक्त चाहे मुलाजमों की या जितने लोग आम लोग हैं, दबे कुचले लोगों की आवाज़ तक, सरकार तक बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉइज़ के जो मुद्दे हैं, ये डेली वेजर जो मरे हैं, ये एक नहीं मरा, बहुत सारे मरे हैं जी। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या एक परमानेंट जो लाइनमैन है जो 40 से 50 हज़ार रुपया सैलरी लेता है जी, आज तक आपने देखा है वो किसी लाइन पर, वो खंबे पर उसकी मृत्यु हुई है? लेकिन हम जब भी देखते हैं, चाहे वो पूंछ के अंदर, चाहे राजौरी के अंदर, कठुआ के अंदर, जितने जहाँ, चाहे रियासी के अंदर, जो ये कैजुअल लेबर डेली वेजर जो है इसी को चढ़ाया जाता है लाइन पर। या तो जेई है या लाइनमैन है, वो उनको थ्रेट देते हैं कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे अगर आप लाइन पर नहीं चढ़ते। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि एक परमानेंट मुलाजिम है, अगर उसकी डेथ हो जाती है
तो उसको SRO43 भी लागू होता है, जी वो सारी चीज़ें लागू होती हैं। लेकिन एक डेली वेजर जब मर जाता है तो उसके लिए SRO43 भी उस पर लागू नहीं होता। ये बड़े दुख की बात है कि हम ये कहना चाहते हैं कि मैंने बार बार ये मीटिंग में भी डेली वेजरों की, मैं जो PDD का, वहाँ भी मैंने उनको बोला है। मैंने कहा भाई, लाइन पर जो चढ़ने का काम है, खंबे पर चढ़ने, पोल पर चढ़ने का काम है, ये लाइनमैन का काम है जो परमानेंट मुलाजिम है। ये जो है हमारा मुलाजम, हमारा वर्कर, उसके ख़िलाफ़ है। हम ये कहना चाहते हैं जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर ये पॉलिसियाँ बनाई हैं, आप देख लीजिए उनका क्या आशरा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं अगर उन्होंने ये पॉलिसियाँ बनाई हैं, ये टेबल और कुर्सियाँ जो हैं ये सारी उम्र तो रहने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने 94 के बाद 1 लाख से ज़ायद जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर कैजुअल लेबल लगाए हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई और उन्होंने सिर्फ अपना वोट बैंक बना के रखा। और आज वो देखो, उन लोग वो साथ दे रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन ऊपर वाला किसी को जो है वो ज़ीरो से हीरो भी बनाता है और हीरो से ज़ीरो भी बनाता है। और कमल जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप होम गार्ड के प्रेसिडेंट हैं और रिपब्लिक डे आने वाला है, और उस दौरान जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान काम करते हैं उसी प्रकार से होम गार्ड के जवान भी काम करते हैं। सर मैं बोलती हूँ आज़ाद हिंदुस्तान तो गुलाम होम गार्ड, जी तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा ही गुलामी है। तो मैं कहना चाहती हूँ रिपब्लिक डे तो सर उनके लिए है ना जो आज़ाद हुए, हम लोग तो आज भी गुलाम हैं। तो हमारे लिए रिपब्लिक डे जो है वो काला दिन है। तो सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा अभी मंडे तक ये काम नहीं हुआ, 15 तारीख को हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम एक धरना इधर भी देंगे, चाहे LG के ऑफिस के अंदर भी घुसना पड़े, जहाँ सेक्रेटरीट के अंदर, वो हम बहुत जल्दी करेंगे। उसके बाद जो 26 जनवरी का प्रोटेस्ट होगा हमारा दिल्ली के अंदर होगा। सर सेंट्रल गवर्नमेंट होम गार्ड के नाम पे सर इतनी गाड़ियाँ देखना आप, 40-40 लाख की जो डिजास्टर की गाड़ियाँ वो जल सड़ रही है वो उधर हमारी लाइन में। सर आज तक उनको चेसी नंबर, आज तक उनको नंबर नहीं लगे। जे देख रहे हैं कहाँ से हमें कमीशन आनी है, हमने वहाँ पे जे गाड़ियाँ तब नंबर लगाना है, वो कोई काम नहीं। अब सर श्रीनगर के अंदर इतनी बर्फ पड़ी है, इतनी, हमारे होम गार्ड के लोग रोड क्लियर कर रहे हैं पब्लिक के लिए, सेफ्टी के लिए। इनका रोड कब क्लियर होगा हमारे जवानों के लिए? अब सर देखो इन्होंने वैक्सीन आई है, वैक्सीन के लिए ट्रायल किसको करना है? ऑल इंडिया होम गार्ड जितने हमारे फॉर्म भरे गए, हमारी पूरा एड्रेस लिया, कहाँ पे हमारे लिए आप 50-50 लाख का इंश्योरेंस करो, हम करवाएंगे। क्या हमारे पे होता है? इतनी बड़ी सेंटर की कैबिनेट है, इतने बड़े मंत्री है, इतने बड़े ओहदेदार, पहले आप उन पे ट्रायल करो। गरीबों को आप ट्रायल करने के लिए होम गार्ड मिल गई। जब हम अपने इंसाफ मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 5 साल से हुआ, वो नहीं आपने हमारे पे लागू किया। अगर आपने आज ड्यूटी के दर्जे बना दिया कि चंडीगढ़ के जो कानून है वो जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं, लेकिन होम गार्ड का जो चंडीगढ़ का कानून है हम तब मानेंगे। 370 को तोड़ा आपने, हमें जब इंसाफ मिलेगा कि चंडीगढ़ के अंदर सर अगर 3 साल के अंदर होम गार्ड है उसको देते हैं जो बेसिक पे 10,500-11 हज़ार, उसके बाद जो 3 साल के ऊपर हो जाते हैं सर उनको मिलती 38,000, तो हमें 2700 रुपया। हमारे अब जैसे अभी आज सुबह न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश में ट्रायल पे बंदा मर गया है, वो मर गया है, उसका क्या भविष्य? सारा परिवार उसका रो रहा है। हम कल मर जाएंगे, हमारा क्या भविष्य है? पहले हमें नौकरी दो, जो हम इंसाफ मांग रहे हैं वो हम पे लागू नहीं आपने किया, तो ट्रायल के लिए आप फटाफट लागू करते हैं। क्या है, गरीब लोगों को मारने के लिए आप ट्रायल करें? पहले जो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे डिपार्टमेंट की, पहले आप उन पे ट्रायल करें, बाद में हम पे ट्रायल करें। जहां हमारा 50-50 लाख का इंश्योरेंस करेंगे तब हम ट्रायल कराएंगे, हम वैक्सीन ट्रायल मत करवाएंगे, क्योंकि हमारे साथ क्यों धोखा कर रहे हैं? तब आपने जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ पैसे देने, तब नहीं आपने लागू किया, जो फटाफट लागू कर दिया। होम गार्ड इनको मुफ्त की फोर्स मिली है, हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जहाँ ड्यूटी जो चंडीगढ़ का लागू किया वो हमें दिया। आप बोलते 370 पे इनको पर डे देंगे, 29 डे। हम 370 पर डे कौन सा मिनिमम वेज रखता है? हम स्किल्ड अनस्किल्ड, अब सर हम अनस्किल्ड नहीं है, हम स्किल्ड वर्कर बन गए हैं। जो 25 साल हमने पूरी जवानी के इधर दिए, हम 60 साल ड्यूटी करके जाएंगे, घर लेके क्या जाएंगे? आप बाकी वालों को तो करोड़ रुपया देंगे, पेंशन भी देंगे, सब कुछ। हमारा भविष्य क्या? हाँ हमें गवर्नमेंट ये भी बताए हमारा भविष्य क्या। हम स्टेट के नहीं है, जो बोलते हैं ना पिछली सरकारों, हमें सरकारों का नहीं है, हमारा सेंटर का होम गार्ड और सेंटर लेवल पे है और सेंटर फंड्स देती है, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो हमारा डिपार्टमेंट का पैसा कहाँ पे डाइवर्ट होता है, पैसा बहुत देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। बाबू सैनमली जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि केंद्र की सहमति से LG मनोज सिन्हा ने इंडस्ट्रियल जो पैकेज एक घोषित किया है, तो क्या लगता है कि
जम्मू कश्मीर के होम गार्ड्स, जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया है? देखो, मैं आपको बात बताऊं, जो ये डेली वेजर जो पिछले 20 और 25 साल से लगे हुए हैं, जी सरकारों ने भी इनके साथ बड़ा खिलवाड़ किया। जब कोलिशन सरकार थी तब भी इन्होंने SRO 520 बनाया, जी लेकिन वो भी उनके साथ एक खिलवाड़ किया गया। हमने उस वक्त भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। अगर 94 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे तो उस वक्त सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, जिनके 7 साल पूरे हुए उनको हमने रेगुलाइजेशन किया। जी। हालांकि सरकार के पास उस वक्त पोस्टें भी नहीं थी, क्रिएशन भी हुई, 70,000 डेली वेजर वो रेगुलाइजेशन हुए। SPOs हैं, रैबर खेल हैं, रैबर जंगलात हैं, ये जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि इनको कम से कम इनके लिए सरकार कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाए। अगर सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं, अगर पोस्टें सरकार एडवर्टाइजमेंट करती है, पुलिस डिपार्टमेंट में करती है या जिसमें, सबसे पहले जो लोग आपने 20-20, 25-25 साल से लगाए हैं उनके लिए सरकार उनको रेगुलाइजेशन करनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टी सीधी जिन लोगों ने पॉलिसियाँ बनाई हैं वो आज साफ दे रहे हैं, वो साफ दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने नाइंसाफ़ी की है। कुर्सियों पर जब वो बैठे हुए थे उन्होंने कहा शायद ये कुछ है, लेकिन आप आज उसका साफ किताब दे रहे हैं। ऊपर वाला साफ लेता है कि अगर मैंने आपको यहाँ भेजा है इस दुनिया में इक़्तिदार की कुर्सी पर, आपने जस्टिस और इनजस्टिस देखना है, लेकिन उसके बाद आज उनको सज़ा मिल रही है। और हम ये इनको भी कहना चाहते हैं कि ये जितने मुद्दे हैं मुलाजमों के, चाहे SRO 43 के तहत एक फैमिली के हेड की डेथ हो जाती है, बहुत सारे 4-5 साल से बहुत सारे केस जो हैं GAD के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में वो पड़े हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर SRO 43 लागू है उनको, तो वो पेंडिंग केस जितने हैं हम सरकार से मांग करते हैं कि इमीडिएटली उन लोगों का जो है उनके आर्डर किए जाएं, क्योंकि फैमिली उनकी बहुत सफ़र कर रही है। तो ये जितने मुद्दे हैं ये जेन्युइन मुद्दे हैं। कैजुअल लेबर है, नीड बेसिस जो काम करते हैं उनको सैलरी मिल जाए ताकि वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर कमला जी, मैं आपसे अंत में ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे हमने इंटरव्यू किए और मैं अंत में ये आपसे जानना चाहूँगा कि LG साहब को क्या गुहार लगाएंगे? मैं सर LG साहब से एक ही यही कहूँगी कि सर आपको भी हम मिले, आपने पढ़ा भी है हमारा आर्डर, तो अगर जे हमसे डायरेक्ट इनको डायरेक्शन है तो हमारे LG साहब इसको भी परमानेंट कर सकते हैं, करना चाहें सर। और हमारे अमित शाह जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको कर सकते हैं। अगर हमारे जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं जे थोड़ी सी अपील करें, लेकिन जे हमारे लिए बोलते ही नहीं है, कभी होमगार्ड का कोई नाम नहीं लेता सर। तो सर होमगार्ड की तरफ से ही जे होमगार्ड की जबान ही है, इनके साथ इनजस्टिस जो हो रहा है उसको इंसाफ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाबूराम हुसैन जी का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ और साथ ही कमला मैम को बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत सारी सरकारें आई और बहुत सारी सरकारें चली भी गई और इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में LG साहब भी बदले गए, लेकिन अगर कुछ बदला नहीं है तो वो मुश्किलात आज भी डेली वेजर्स, आज भी कैजुअल लेबर्स की मुश्किलात यूं की तू हैं। आप देखते रहिए इसी तरह A to Z न्यूज़। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अतुल गुप्ता।